ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म और दर्शन शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन कैसे होता है, हाउ द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एक्चुअली हैपन्स एज पर हिंदुइज्म एंड इंडियन फिलोसफीज। इसमें हम खास तौर से सहायता लेंगे कश्मीरी शैविज्म या तंत्र की जो दर्शन शास्त्र है उसका, और उसमें कैसे गहराई से ये बताया गया है विस्तार से कि कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और कैसे हमारा एक जीव के रूप में जीवन जो हम पाते हैं वो कैसे प्राप्त होता है, उसकी विवेचना आज गहराई से होगी इस वीडियो में। और इसका आज के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक रूप से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें जिन भी बातों की बातें कही गई हैं, जिन भी चीज़ों को अभी हम देखेंगे, उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट भी आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जा सकता है उसकी भी यहाँ पे कोशिश की जाएगी बताने की। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक फ्लो चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रिएशन कैसे होता है उसका फ्लो चार्ट है। इसमें शुरुआत होती है सबसे पहले प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे हम परम संवित भी कहते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पता नहीं है कि प्योर कॉन्शियसनेस अर्थात शुद्ध चैतन्य क्या होता है, जिसे हम शिव तत्व भी कहते हैं, तो शिव तत्व कहिए, शुद्ध चैतन्य कहिए, ब्रह्मण कहिए, परम संवित कहिए, प्रकाश विमर्श माया कहिए, ये सब एक ही बात है। परमात्मा कहिए, इनमें कोई अंतर नहीं, खाली अलग अलग नाम है, बात एक ही चीज़ की हो रही है। तो इसे हम कहते हैं प्योर नॉन डुअल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस एंड ब्लिस, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है। अद्वैत वेदांत में सच्चिदानंद कहा गया, ब्रह्मण कहा गया, तंत्र में इसे शिव तत्व कहा गया और परम संवित या प्रकाश विमर्श माया कहा गया। बात एक ही चीज़ की हो रही है। अब ये है क्या, ये यदि आप नहीं समझते तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक ऊपर भी आपको दिखाया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। गहराई से उसे समझें, उसे देखें कि प्योर कॉन्शियसनेस क्या है और कैसे हमारा नेचर प्योर कॉन्शियसनेस का ही है, जिसे हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो वो आत्मा का जो तत्व है वो कैसे हम हैं लॉजिकली, उसको समझाया गया है। ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा कि आप आत्मा है, आपको ये जानना होना चाहिए कि कैसे आप आत्मा का स्वरूप, आपका असली अस्तित्व है। तो उसमें उन वीडियोस में उसकी गहराई से चर्चा की गई है कि शिव कौन है, शक्ति कौन है, आत्मा कौन है और चैतन्य का स्वरूप किसे कहा जाता है। तो उन वीडियोस को देखिए, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो अब यहाँ पे जो शुरुआत होती है सृजन की, वो होती है परम संवित प्योर कॉन्शियसनेस जिसे कहा जाता है, उस तत्व से हो रही है, क्योंकि यही है अखंड अद्वैत शुद्ध परम सत्यता। इसके अतिरिक्त और कोई सत्यता है नहीं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रियलिटी जिसे कहा जाता है उसे प्योर कॉन्शियसनेस है और परम संवित का नाम उसे दिया गया। अब इसकी 5 शक्तियाँ कही गई हैं। तो यहाँ से सृजन करने के लिए यही परम संवित, यही शुद्ध चैतन्य जिम्मेदार होता है। अब इनकी जो 5 शक्तियाँ हैं उसमें है चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये 5 शक्तियाँ जो हैं इसके भीतर व्याप्त होती हैं, इनहेरेंट नेचर है या एम्बेडेड प्रॉपर्टीज हैं इसी शुद्ध चैतन्य की। तो यहाँ पे चित्त है, आनंद है, इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया है। अब यहाँ इन 5 शक्तियों के माध्यम से यहाँ यह सृजन प्रारंभ होता है। तो अब आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए, क्रिएशन उस पॉइंट से हो रहा है जहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना स्पेस है, ना टाइम है, ना कॉजेशन है। तो इसको खाली इमेजिनेशन से समझ सकते हैं और किसी तरीके से आपके समझ में, किसी के समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इमेजिन करिए उस स्टेट को वेयर देयर इज नथिंग अपार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम प्योर कॉन्शियसनेस। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ना स्पेस है, ना टाइम है, ना कॉजेशन है। तो हमारी जो सोच है वो स्पेस, टाइम और कॉजेशन में भी लिमिटेड होती है। हम इमेजिनेशन भी उसके बाहर नहीं कर पाते हैं कई दफ़ा। तो आपको खाली एक पॉइंट इमेजिन करना है इस चीज़ को समझने के लिए, जो अब आगे बातें होंगी, कि ऐसी परिप्रेक्ष्य, ऐसी स्थिति को जो है सोचिए जहाँ पे ना देश है, ना काल है, ना निमित्त है,
नो स्पेस, नो टाइम, नो कॉजेशन, इट मीन्स देर इज नथिंग एक्सेप्ट प्योर कॉन्शियसनेस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब यही प्योर कॉन्शियसनेस जिम्मेदार होती है क्रिएशन के लिए। तो यहां पे पहले आता है 5 शक्तियां इसकी कहीं, वो हर शक्ति एक एक चीज को पैदा करती है। तो पहले जो चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति मीन्स अवेयरनेस, चित्त माने कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस, यहां पे कॉन्शियसनेस के 2 पहलू कहे गए हैं, जिसको एक को कहा गया शिव तत्व, एक को कहा गया शक्ति तत्व, या एक को कहा गया प्रकाश, एक को कहा गया विमर्श। तो प्रकाश होता है प्योर एब्सोल्यूट अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो प्योर एब्सोल्यूट अवेयरनेस वो है शिव तत्व। और ये जो अवेयरनेस है, इट इज अवेयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ, ये है विमर्श, इसे शक्ति तत्व कहा गया। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये एक उदाहरण से समझें, जैसे अग्नि होती है तो आग है, आग का एक रूप है, और आग की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, शक्ति है क्या, तापमान। तो तापमान जो हीट है वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी उससे अलग नहीं है। ऐसे ही ये, तो शिव तत्व और शक्ति, प्रकाश और विमर्श एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसी को प्योर कॉन्शियसनेस कहा गया। पर यहां पे पहला जो चित्त शक्ति है, प्योर अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, वो वहां से सृजन जो है पहली दफा प्रारंभ होता है, पहला स्पंदन आता है। स्पंदन का मतलब है पल्सेशन, या इसे हम नाद ब्रह्म भी कहते हैं। अद्वैत वेदांत में, हिंदू धर्म में इसे नाद ब्रह्म भी कहा गया है। फर्स्ट पल्सेशन, फर्स्ट रिपल, फर्स्ट वाइब्रेशन, फॉर व्हाट, नॉट इन द यूनिवर्स, फॉर विल टू क्रिएट। पहली जो नाद ब्रह्म है वो उसको कहा गया कि पहला स्पंदन, जो कि एक इच्छा की शक्ति पैदा करता है सृजन करने के लिए। तो शिव तत्व जो है वो पहला स्पंदन चित्त शक्ति के द्वारा क्रिएट होता है, फर्स्ट। इसके बाद शक्ति तत्व आता है। शक्ति तत्व में क्या है, इससे पहले चीजें अद्वैत चल रही हैं, हाँ? सिर्फ कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं है। अब शक्ति तत्व है, शक्ति यानी कि विमर्श का तत्व। अब ये आपको नहीं पता कि शिव शक्ति क्या है, तो जो वीडियो मैंने आपको देखने बोले उसमें आप समझ पाएंगे। तो यहां पे क्या है, शक्ति तत्व जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस जो रहती है, हाँ? अद्वैत शुद्ध चैतन्य, उसके भीतर एक द्वैत का भाव पैदा करता है। अभी द्वैत हुआ नहीं है, खाली एक द्वैत का भाव उत्पन्न होने की क्रिया चालू हुई है, और उससे ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी अद्वैत ही है, बट उसके अंदर धीरे धीरे डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन पैदा होता है कॉन्शियसनेस का ही, इनटू अहम एंड इदम। अहम मतलब मैं, इदम मतलब यह। तो मैं और यह, आई एंड दिस। तो अहम, आई, इदम, दिस, ये जो प्रक्रिया है ये शक्ति तत्व द्वारा चालू होती है, क्रिया शुरू होती है। तो दूसरा पॉइंट आता है थर्ड स्टेज पे कि भाई पोलराइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू अहम एंड इदम हुआ है। अभी भी नेचर अद्वैत है, अलग अलग नहीं हुए हैं। इसके बाद आता है आपका सदाशिव तत्व। तो ये सदाशिव तत्व जो है, इसमें इच्छा क्रिया आती है, यानी इच्छा शक्ति आती है। इच्छा शक्ति कि ये जो अहम इदम पैदा हो रहा है, यानी एक जो द्वैत के भाव की ओर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, फ्रॉम नॉन डुअलिटी टू डुअलिटी, अद्वैत से द्वैत की ओर जो एक भाव पैदा हो रहा है, ये दिस जो आया है, एक डिवीजन, जो पहला डिवीजन, एक हेजी डिवीजन, उसका अफर्मेशन, उसका एक्सेप्टेंस, उसकी उसको एक परमिशन देना, वो चीज जो है वो इच्छा से पैदा होती है। और इच्छा शक्ति किसकी है, परम संवित की है, उसकी 5 शक्तियां जैसे मैंने कहा। तो ये तीसरी शक्ति है जो यहां पे इस दिस जो क्रिएट हुआ इदम को क्या दे रही है, वैलिडेट कर रही है कि हाँ ये दिस, इट गिव्स परमिशन टू दिस पर्टिकुलर एंटिटी। ये जो दिस का वो भाव पैदा हुआ है, इसको अफर्म करती है, इसको वैलिडेट करती है, इसको आज्ञा देती है कि हाँ तुम यहां आओ। तो ये जो आई एम दिस, इससे पहले क्या था, सिर्फ आई कॉन्शियसनेस, आई, देयर इज नो दिस, अभी सिर्फ आई है, अहम विमर्श है। अब इसके बाद क्या होता है, अहम इदम विमर्श आता है, आई एम दिस, मैं कुछ हूं। इससे पहले सिर्फ मैं हूं, मैं के अलावा कोई है ही नहीं। अब इसके बाद क्या आ रहा है, मैं कुछ हूं, मैं ये हो सकता हूं। तो ये जो एक हल्का अनुभव पैदा हुआ है, आई एम दिस,
तो इसमें आई अभी ऊपर है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, बट ये जो दूसरा वह का भाव पैदा हुआ है, यह का भाव पैदा हुआ है, ये यहां पे आना शुरू होता है। ये सदाशिव तत्व है। इसके बाद कॉन्शियसनेस और आगे डिवाइड होती है और फैलती है। डिवीजन उसका होता है द्वैत में। डिवीजन कहां से हो रहा है? नॉन डुअलिटी टू डुअलिटी, अद्वैत से द्वैत की ओर। तो यहां पे अगली आती है ईश्वर तत्व। तो ईश्वर तत्व आता है, यहां पे ज्ञान शक्ति प्रभावशाली हो जाती है। ज्ञान मतलब नॉलेज। नॉलेज किस बात की? कि ये जो दिस आया है ना, दिस, ये इदम, ये जो भाव है ये और ज्यादा गहरा होता है, और ज्यादा डेफिनेशन में चला जाता है, और इसकी परिभाषा बढ़ जाती है। तो यहां पे पहले एक्सपीरियंस था आई एम दिस, अब यहां पे एक्सपीरियंस आ रहा है दिस एम आई। पहले ये था कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, और ये दूसरी चीज ये यहां पे है। अब यहां क्या हो रहा है कि यहां एक कॉन्शियसनेस और डिवीजन में जाती है, और द्वैत का भाव और बढ़ता है, डुअलिटी और बढ़ती है, और इसमें दिस थोड़ा ऊपर हो रहा है, दिस एम आई। तो यहां पे क्या है? डाउट आता है, कंफ्यूजन आ रहा है कि शायद मैं ये हो सकता हूं। तो यहां पे आई लूज कर रहा है, दिस बढ़ रहा है? पर अभी भी क्या है? एक्सपीरियंस अनडिवाइडेड है, अभी भी अद्वैत ही है, द्वैत अभी हुआ नहीं है। यहां पे अभी क्रिएशन हुआ नहीं। बट ये स्टेज कौन सी है? ये है उन्मेष की स्टेज कहा गया। उन्मेष मतलब जैसे बीज से अंकुर फूटता है, उसे उन्मेष कहते हैं। कोई चीज जो है एक सीड में, एक बीज में मौजूद थी, वो फूट कर बाहर निकल रही है, उसे उन्मेष कहा जाता है। तो यहां से उन्मेष शुरू होता है कि अब बीज में इतना जो है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कि वो फूट के अंकुरित होकर बाहर निकले, मतलब यूनिवर्स का प्रोजेक्शन बाहर की ओर थ्रो हो कॉन्शियसनेस के द्वारा। तो ये उन्मेष की स्टेज है। तो यहां पे ज्ञान शक्ति पावरफुल हो जाती है, और यहां पे नॉलेज का भाव आ जाता है। ज्ञान मतलब नॉलेज। तो नॉलेज किस बात की? नॉलेज की ये मैं हूं और ये कुछ और है। देखिए ध्यान रखें, नॉलेज का होना भी द्वैत ही होता है, क्योंकि नॉलेज का अर्थ है डिवीजन बिटवीन टू थिंग्स। तो यहां पे नॉलेज का अर्थ है कि अगर कोई चीज की नॉलेज है तो तीन चीजें आएंगी, नोअर, नोन और नॉलेज। तो नॉलेज जिस बात की है वो जानने वाला नोअर कौन है, और नोन जिस बात की तुमने नॉलेज ली वो। तो नोअर, नोन और नॉलेज तीन चीजें रहती हैं। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि यहां पे द्वैत का भाव शुरू हो चुका है। तो अब दिस एम आई का एक्सपीरियंस, इदम अहम विमर्श इसे कहा गया, ये बढ़ जाता है। हाँ? अब अगला जो स्टेज आती है उसे कहते हैं सद्विद्या तत्व। सद्विद्या तत्व में क्रिया शक्ति बढ़ती, एक्शन, क्रिया शक्ति, पांचवी शक्ति जो प्योर कॉन्शियसनेस की है। इसमें इस स्टेज पे भेदाभेद, इसको भेदाभेद स्थिति कहा गया। भेदाभेद का मतलब है भेद भी है और अभेद भी है, यानी दिस और आई एग्जिस्ट कर भी रहे हैं बराबर में, बट ये अभी भी अलग अलग जो है पूरी तरीके से प्रकट नहीं हुए हैं, ये बात है। यानी कि जैसे इसको उदाहरण के तौर से समझें, जैसे मान लीजिए बीज के भीतर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, भ्रूण तैयार हो चुका है, पर अब जो है वो बाहर अभी फूट के निकला नहीं। तो वो जो स्टेज होती है, इसको भेद अभेद स्थिति कहा गया कि यहां पे डिवीजन भी है और यूनिटी भी है, डाइवर्सिटी भी है, यूनिटी भी है। हाँ, इसको हम हिरण्यगर्भ स्थिति कहते हैं। अद्वैत वेदांत के संदर्भ में इसको हिरण्यगर्भ का स्थिति कहा गया है। ईश्वर तत्व को तो ईश्वरीय तत्व कहा गया है, कॉजल स्टेट है, हिरण्यगर्भ सटल स्टेट है। तो हिरण्यगर्भ में सेम स्टेज है कि भेद अभेद, डाइवर्सिटी इन यूनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। आई और दिस दोनों बराबर रूप से इकट्ठा मौजूद है, आमने सामने। पर अभी भी आई जो है वो जानता है कि ये कौन है, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस को मालूम है कि उसका असली नेचर कौन है। शिव तत्व, शिव ये जानते हैं कि वो कौन है। तो यहाँ पे, और ध्यान रखिए जब मैं शिव बोलूं तो शिव का अर्थ यहाँ पे भगवान शंकर का वो मानवीय रूप नहीं बोला जा रहा है, कंफ्यूज मत करिएगा उससे। यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि हम किसी व्यक्ति विशेष या ईश्वर के रूप की बात कर रहे हैं जो कैलाश में तपस्या कर रहे हैं, त्रिशूल है, बागंबर वस्त्र हैं, जटाएं हैं, सर पे चांद है, ऐसे किसी परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हो रही है। जब शिव बोला जाए तो शिव का अर्थ है अद्वैत शुद्ध चैतन्य, वो है शिव, वो है निर्विकार असली स्वरूप शिव का। तो उसको समझिएगा, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है
कि सद्विद्या तत्व पैदा होता है कि अब यहाँ पे नाउ यूनिवर्स जो अब क्रिएशन में आने वाला है वो परफेक्ट स्टेज में अब सारी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं कि अब ये क्रिएशन इज नाउ अबाउट टू हैपन, एवरीथिंग बिफोर दैट इज रेडी। तो ये चीज यहां पे आती है कि आई और दिस बराबरी रूप से एग्जिस्ट करते हैं, बट आई यानी कॉन्शियसनेस अभी भी ये जानती है कि ये अलग है और मैं अलग हूं, और मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, और ये जो चीज है ये अलग है मुझसे। तो ये जो द्वैत का भाव है ये खड़ा तो हो चुका है, पर इसमें अभी भी अज्ञान नहीं घुसा है। अज्ञान का अर्थ होता है जैसे हमारी नेचुरल स्टेट है, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, हम अपने आप को एक फंसा हुआ प्राणी समझते हैं, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में लिविंग बीइंग समझते हैं। आपसे कोई पूछता है आप अपना नाम पता देश ये सब बताते हैं, आप आत्मा है ये नहीं कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अज्ञान है, माया ने खड़ा किया है। तो यहाँ पे क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस हमारी खत्म हो चुकी है। वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट आइडेंटिफाइड विद आवर एब्सोल्यूट रियलिटी। हमारा कोई भी तादात्म्य हमारी पूर्ण अखंड अद्वैत शुद्ध चैतन्यता से नहीं होता है वास्तविक रूप में, हाउ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। तो यह जो चीज़ है ये यहाँ पे क्या है कि अगर आप मान लीजिए ऐसी स्टेज में आ जाएं कि आपको दुनिया में रहते हुए आपका तादात्म्य आत्मा से हो जाता है, आप जान जाते हैं कि मेरी एब्सोल्यूट अखंड सत्यता क्या है, अंतिम सत्यता क्या है। अब आप किसी भी तरीके से मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर से और विश्व से तादात्म्य नहीं रखते। यू नो लॉन्गर आइडेंटिफाई विद द मटीरियल वर्ल्ड एंड योर बॉडी एंड माइंड, यू ओनली आइडेंटिफाई विद द लेवल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। इसे जीवन मुक्ति की स्टेट कहा गया। बट ये जो स्टेट है ये अभी क्रिएशन का बेस होती है, ये क्रिएशन का बेस है। यहां पे आपको मालूम है कि मैं कौन हूं और ये दुनिया ये मुझसे अलग है। ये अद्वैत के भाव में ज्ञान पूरी तरीके से डोमिनेशन में है। अब यहां से प्रारंभ होता है मेन पार्ट माया का, यहां से क्रिएशन चालू हो रहा है। तो यहां से माया तत्व आती है। माया का अर्थ होता है जो शिव तत्व को छुपा देती है, आवरण। तो वेलिंग पावर इसे कहा गया, किसी चीज पे पर्दा डाल देना। और माँ का मतलब होता है, माया में जो माँ का शब्द है उसे होता है मापना, किसी चीज को माप लेना। और प्योर कॉन्शियसनेस अद्वैत है और इनफाइनाइट है, अनंत है। तो जो अनंत है उसे क्या मापोगे? अगर किसी चीज को मापा जा सकता है तो वो अनंत नहीं हो सकता, और अगर वो अनंत है तो उसे माप नहीं सकते। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि माया जो है वाकई में अनंत को सीमित नहीं करती है, खाली एक पर्दा डाल देती है, आवरण पैदा कर देती है, जिसे हम मिथ्या कहते हैं, वो पैदा कर देती है, जिससे कि अनंत अद्वैत चैतन्य को यह प्रतीत होता है कि वह सीमित हो गया है। तो माया जस्ट क्रिएट्स अ वेल अपॉन द प्योर कॉन्शियसनेस एंड it lets the pure consciousness assume that it has become finite, which is always infinite. तो ये जो चीज़ है इसे माया कहा गया। तो ये है रियल नेचर जो होता है शिव का, उसे छुपा देती है। और ये कैसे करती है? 5 इसके शक्तियाँ कही गई, इन्हें कंचुक कहते हैं। 5 कंचुक हैं या कवरिंग है। कंचुक का अर्थ है किसी चीज़ की कवर कर देना, कवरिंग। अब ये 5 जो चीज़ें कैसे शुरू हो रही हैं? काल विद्या राग नियति और कला, 5 इसकी जो है शक्तियां हैं। कला जो होती है वो सर्वकर्तृत्व छुपा देती है। हाँ, तो सर्वकर्तृत्व यानी ऑल डूअरशिप। शुरुआत में अगर देखा जाए तो प्योर कॉन्शियसनेस अकेले है, सारी शक्तियां उसी के पास हैं। तो अब यहाँ पे जो है ऑल डूअरशिप वो छुप जाता है, कवर हो जाता है। हाँ, दूसरा आता है, और ये क्या पैदा करता है? ईगो यानी आपका अहंकार। और अहंकार का अर्थ ये नहीं कि आप बड़े दम्भी हैं, नहीं। अहंकार का अर्थ है आइडेंटिटी। यू नो लॉन्गर आइडेंटिफाई विद योर ओन कॉन्शियसनेस। आत्मा से सरोकार खत्म हो रहा है। सरोकार किससे बढ़ रहा है? माया से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है कि जो आई कॉन्शियसनेस थी वो घटती चली जा रही है, और दिस कॉन्शियसनेस है ये बढ़ती चली जा रही है। और ये जो ईगो है, फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार, ये पैदा हो रहा है। झूठा अहंकार जो हम अपने आप को गलती से समझ बैठते हैं, होते नहीं है। आपने अपना नाम, शरीर का जो एक लिंग, अपना देश, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना संप्रदाय, अपना करियर, जो भी आपने ज़िंदगी में कमाया धमाया, वो सब आप अपनी पहचान समझ बैठते हैं। इनमें से आपकी कोई भी पहचान नहीं है।
कुरेद के देखेंगे, इनमें से एक भी पहचान नहीं निकलेगी। तो यहाँ कंडीशन ये रहती है कि ये जो झूठा अहंकार है ये कला के द्वारा पैदा होता है। सर्वकर्तृत्व छुप जाता है, ऑल डूअरशिप छुप जाती है और एक फॉल्स ईगो खड़ा हो जाता है, ये कला से पैदा होता है। दूसरा है विद्या। विद्या के द्वारा क्या है, अज्ञान पैदा होगा, क्योंकि अब सर्वज्ञानत्व था, सारा ज्ञान उसी में समाहित है। अब क्या होगा, फॉल्स नॉलेज, फॉल्स ईगो के बाद फॉल्स नॉलेज, अज्ञान पैदा होता है, इग्नोरेंस। हम यह समझ बैठते हैं कि हम एक प्राणी हैं, आत्मा नहीं है, या शुद्ध चैतन्य शिव तत्व हमारा असली स्वरूप नहीं है। हम ये समझ बैठते हैं कि हम ये पर्टिकुलर इंसान है जो हमने आपको समझा हुआ है। ये अज्ञान है, यही मेन जड़ है सारे दुखों का, सफरिंग का, बॉन्डेज का। तो ये अज्ञान पैदा होता है, विद्या। इसके बाद तीसरा आता है राग। राग में आता है पूर्णत्व छुपा देता है। तो पूर्णत्व का अर्थ है ऑल सेटिस्फैक्शन, जिसके भीतर किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अद्वैत में कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जब तुम ही हो और दूसरा कोई है ही नहीं, तो तुम्हारे दूसरी चीज को पाने की इच्छा कैसे पैदा हो जाएगी। तो यहां पे ये बात रहती कि अगर कोई दूसरा पैदा हुआ तब पूर्णत्व छुप गया, और पूर्णत्व छुपा तो अब क्या होगा, इच्छाएं पैदा होंगी, इच्छाएं पैदा होंगी तो असंतुष्टि पैदा होगी, असंतुष्टि पैदा होगी तो और इच्छाएं पैदा होगी, और कर्म शुरू होगा, उनको पाने के लिए कर्म। आई वॉन्ट दीज थिंग्स बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कंप्लीट। ये जो कंप्लीटनेस है ये छुप गई है, पूर्णत्व छुप जाता है। इसके बाद आता है काल, समय चालू होता है, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में मैंने जैसे कहा था वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है टाइम का, वो टाइम से ऊपर है, इट इज बियॉन्ड टाइम। तो समय के परे है वो, और नियति स्पेस के परे है वो। काल और नियति इससे शुरू होते हैं। काल और नियति जो है माया पैदा करती है। तो काल में क्या है, नित्यत्व छूट जाता है। नित्यत्व का अर्थ है परमानेंस, जो इटर्नल है, जो प्योर ऑलवेज इट इज देयर, उसे कोई, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है, वो ही है और कुछ है ही नहीं। उसे शिव तत्व कहा गया। तो शिव का एक नाम महाकाल है, उसका कारण यही है क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो समय के परे होती है। और कैसे होती है वो पिछले वीडियोस देखिए, उसमें बताया गया है। तो प्योर कॉन्शियसनेस में अब क्या होगा, ये माया के द्वारा काल पैदा हुआ, टाइम चालू हुआ। टाइम चालू हुआ तो अब इम्परमानेंस, क्योंकि टाइम का मतलब है हर चीज का एक जन्म एक मृत्यु, दोनों फिक्स हो जाएगा। जिस दिन आप पैदा होंगे उस दिन आपकी एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है उसी दिन। किस दिन मृत्यु होगी, जिस दिन व्यक्ति का जन्म उसी दिन मृत्यु तय है कि भैया इतने साल बाद आपका मृत्यु तय हो गया। तो यहाँ कंडीशन क्या है, टाइम चालू होता है, इम्परमानेंस चालू होता है, चीज़ों का अस्थायी रहना, और चेंज चालू होता है क्योंकि समय ही चीज़ों को बदलता है, परिवर्तन। इसके बाद आता है नियति, यानी स्वतंत्रता घट जाती है। जो चारों ओर हर जगह व्याप्त है वो एक जगह एक शरीर में फिक्स हो गया है, एक जगह एक प्राणी के रूप में फिक्स हो गया है। तो वो जो स्वतंत्रता है वो बाध्य हो गई। पहले स्वतंत्र थे, चारों ओर थे, अब एक जगह फाइनाइट, इनफाइनाइट फाइनाइट हो रहा है। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लिमिटेशन इन स्पेस और कॉजेलिटी शुरू होती है, यानी निमित्त शुरू होता है। तो स्पेस चालू हुआ, टाइम चालू हुआ और निमित्त कॉजेलिटी चालू हुई, कॉज एंड इफेक्ट, इससे कर्म चक्र चालू हुआ। ये एक्चुअल साइकिल है जो माया शुरू करती है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो अब इसमें इसके बाद, और ये अगर हम वैसे भी देखें तो जो स्टेट है, जैसे हम बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ते हैं आज के आधुनिक एक परिप्रेक्ष्य में, तो वो इसी चीज़ को दिखा रही है। हालांकि इससे पहले के तत्व नहीं है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का जो एक्चुअल शुरुआत उसमें प्रपोज किया गया कि हाउ यूनिवर्स क्रिएट्स, वो है सिंगुलैरिटी। एक बहुत ही सूक्ष्म जगह पे इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी मौजूद है जो कि आकस्मिक रूप से बढ़ती चली जा रही है। वहाँ से वो बिग बैंग शुरू हुआ, उसी को बिग बैंग कहते हैं, जहाँ सिंगुलैरिटी एक्सपेंशन में चली गई। तो ये कंडीशन कहाँ है, ये शुरू हो रही है सद्विद्या तत्व से, जो यहाँ पे बताया गया। तो सद्विद्या तत्व में क्या था कि भाई यहाँ पे अभी एनर्जी मतलब शक्ति, और शिव का जो तत्व है प्योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि फिजिक्स कॉन्शियसनेस को अलग तरीके से मानता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी वाला एंगल है वो वहाँ पे आ रहा है, उन्मेष अकर कर रहा है।
सीड है जो अब यूनिवर्स प्रोजेक्ट करेगा, तो वो वहाँ से शुरू होता है। बट उसके बाद क्या है, टाइम शुरू हुआ, स्पेस शुरू हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल शुरू हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, एटम्स क्रिएट होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, कंबाइन करते हैं, क्लब करते हैं, फोर्सेस पैदा होती हैं और वो मैटर क्रिएट करती हैं। अब मैटर क्रिएट होगा तो स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज ये सब पैदा होंगे, यूनिवर्स जो आपको नज़र आता है वो पैदा होता है। पर मनुष्य का जन्म अभी भी नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म होता है, यानी प्राणी, मनुष्य एक प्राणी है, तो जो हम एक इंटेलिजेंट लाइफ देखते हैं उसको आने में बहुत बहुत समय लगता है। तो वो चीज़ जो है उसका आना वो पैदा हो रहा है बाकी चीज़ों से, बट उसको हम कहते हैं मटीरियल कॉन्शियसनेस का पैदा होना इन फिलोसॉफिकल टर्म्स। तो वो कहाँ से पैदा हो रहा है? वो पैदा हो रहा है प्रकृति से, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें खड़ी हुई कि भाई स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, ये सब क्या है? ये प्रकृति के हिस्से हैं। कि भाई एनवायरनमेंट, नेचर तुम्हारे सामने होगा तब तो तुम पैदा होगे, रहोगे कहाँ पे? तो ये जो प्रकृति है ये पहले पैदा होती है, और प्रकृति माया का ही पार्ट है, माया ही प्रकृति को जन्म देती है। तो नेचर विच एग्जिस्ट अराउंड अस एंड वेयर वी लिव, तो ये प्रकृति है। अब ये प्रकृति जो है इसके 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। तो इन 3 गुणों के सहायता से, 3 गुण जो प्रकृति के हैं इनके माध्यम से प्रकृति सृजन करती है। माया प्रकृति का सृजन करती है, प्रकृति फिर ऑटोमेटिक बाकी चीज़ों का सृजन करती है। तो यहाँ पे 3 गुण कहे गए प्रकृति के, सत्व, रजस, तमस, जो प्रकृति के भीतर व्याप्त है, और इनके द्वारा ही हर चीज़ जो आप देखते हो, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दैट। हर चीज़ उसी से कंट्रोल्ड होती है। पर मनुष्य की अगर बात की जाए या जीव की बात की जाए, प्राणी की बात की जाए, तो यहाँ पे अब पैदा होते हैं आपका अंतःकरण। प्रकृति अंतःकरण को जन्म देती है। अंतःकरण यानी हमारे भीतर अहंकार, बुद्धि और मन। तो हम अपने भीतर अगर हम अपना बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमारा मन आता है। पहले तो स्थूल शरीर आता है, बाहरी ग्रॉस बॉडी जो फिजिकल बॉडी है वो है। उसके बाद अंदर होगा तो मन है, माइंड है। उसके बाद बुद्धि, इंटेलेक्ट है, और अहंकार, ईगो है। और ईगो का अर्थ हमने आपको बताया कि अहंकार का अर्थ है जो हम अपने आप को समझते हैं, द थिंग्स विच वी थिंक वी आर एंड वी आइडेंटिफाई विद दोज थिंग्स। तो वो जो चीज़ है उसे अहंकार कहा जाता है। तो ये तीनों मिल करके अंतःकरण बनाते हैं। अंतःकरण के बाद इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां हैं कुल मिला के 15 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 सेंसेस जो हमने कहे वो 5 पहले, जिसमें हमारा स्मेल आ गया, टेस्ट आ गया, टच आ गया, और आई साइट आ गया, और टेस्ट आ गया। हाँ, तो हमारे पास जो है 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आ गई जो 5 सेंसेस आते हैं। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां हैं एक्शन के लिए। 5 कर्म इंद्रियों में क्या है? 2 हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है बोलने के लिए, और गुदा है एक्सक्रीशन के लिए, एनस, और दूसरा रिप्रोडक्शन। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव जेनिटल ऑर्गन है। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, एक्शन करने के लिए हैं। उसके बाद 5 तन मात्राएं हैं। तन मात्राएं होती हैं जो तन मात्राओं को ऐसा समझिए फोर्सेस हैं जो इंद्रियों को चलाती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा? एक होता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन और इंद्रियों में फ़र्क होता है। तो जैसे सेंस ऑर्गन, जैसे मान लीजिए आपकी नाक है, नाक गंध लेने के लिए, स्मेलिंग के लिए होती है। तो नाक एक सेंस ऑर्गन है, नाक इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय कौन है? इंद्रिय है जो इसको मैनेज करती है, यानी सेंस करती है। 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। एक हो गया सेंस ऑर्गन, एक हो गया फोर्स जो एक्चुअल फोर्स है जिसको हम सेंस कर रहे हैं, और उसे तन्मात्रा कहते हैं। और जो अंदर सेंसरी पावर है सेंस ऑर्गन की, उसे हम कहते हैं इंद्रिय। तो इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां सेंस ऑर्गन से अलग होती हैं। तो जैसे नाक है, नाक से आप गंध कोई सूंघते हैं, खुशबू है किसी चीज़ की आ रही है, तो किसी चीज़ की भी खुशबू आ रही है तो आपको, नाक जो है वो ऑर्गन है जिसके इस्तेमाल से, माध्यम से हम किसी चीज़ की खुशबू लेते हैं। पर जो इसकी सेंसरी पावर है, सेंसरी मैकेनिज्म है, वो होती है इंद्रिय, विच एक्टिवेट्स एंड रन्स थ्रू दैट ऑर्गन।
तो वो इसके भीतरी रूप से बहती है, कार्य करती है, इसको चलाती है, उसे इंद्रिय कहा जाता है। तो वो इंद्रिय है। और उसके बाद आती है तन्मात्रा। गंध जो तुम सूंघ रहे हो, खुशबू जो तुम्हें आ रही है, वो खुशबू, वो महक, वो किसी भी चीज की स्मेल, वो होती है तन्मात्रा, वो है तन्मात्रा। तो तन्मात्रा आती है। सेंसरी कैपेसिटी कौन पैदा कर रहा है? इंद्रिय। और वो रेगुलेट किसके द्वारा हो रही है? सेंस ऑर्गन के थ्रू। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इंद्रिय 15 प्रकार की हो गई टोटल। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन मात्राएं। तो तन मात्राएं भी कौन है? शब्द है, स्पर्श है, शब्द मतलब साउंड, स्पर्श है, टच, गंध है, स्मेल, फिर रूप है देखने के लिए, साइट, और आपका टेस्ट है रस, तो टेस्ट है। तो ये जो है 5 प्रकार की तन मात्राएं हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बता दिया। तो ये पैदा होती हैं और यही शरीर बनाती हैं। तो यहाँ पे जो बाहरी हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से बना हुआ है। उसके बाद सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर हमारे अंतःकरण और तन मात्राओं से बना हुआ है। तन मात्राएं जो 5 कही गई, और ये 3 अहंकार, बुद्धि और मन, इनको मिला के हमारा जो है बनता है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर ही को कहा गया है कि वो एक जन्म से दूसरे जन्म तक ट्रैवल करता है। वो उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका वो तभी खत्म होगा जब व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। उसके बिना जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक वो एक जन्म से दूसरे जन्म, तीसरे जन्म तक की यात्रा करते रहता है, पर बाहरी शरीर मर जाता है। तो ये जो चीज़ है ये खड़ी हुई। इसके बाद आते हैं महाभूत। महाभूत है 5। और महाभूत देखिए वैसे तो पहले ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि महाभूत जो हैं वो ही तो क्रिएशन कर रहे हैं। कि जो ये तो ह्यूमन क्रिएशन की बात हो रही है, जीव और पुरुष कैसे पैदा हो रहा है। पर महाभूत यानी 5 महाभूत जो हैं, आकाश, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 महाभूत जो है ये पहले ही पैदा हो जाते हैं। इन अगर ये नहीं होंगे तो आपका जो हमने फिजिकल क्रिएशन की बात करी, स्टार्स, प्लैनेट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एवरीथिंग, जो कुछ भी देखते हो वो सब कहाँ से पैदा होगा? तो वो इन्हीं के थ्रू पैदा होता है। पर यहाँ पे हम बात हो रही है इंडिविजुअल क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन, और नॉट ओनली ह्यूमन, एनी सेंटिएंट बीइंग। तो अब यहाँ पे जो महाभूत है वो हमको शरीर देते हैं। महाभूत हमको शरीर देते हैं। आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु हमें शरीर प्रदान करते हैं, जो हमने तीनों की बातें कही। उसके बाद अब जाके पुरुष खड़ा होता है। पुरुष जो हम हैं, ये जो पुरुष, पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, इंडिविजुअल जीव, सेंटिएंट बीइंग जिसे कहा जाए, प्राणी, वो पैदा हो रहा है। और उसकी एक करस्पॉन्डिंग प्रकृति, ये तुम हो, ये तुम्हारे सामने प्रकृति है, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा समाज जहाँ पे तुम जीवन व्याप्त करोगे। तो ये जो कंडीशन है, ये क्रिएशन की बात कही गई हमारे हिंदू धर्म में। खास तौर से इसका जो हमने आज व्याख्या की है ये कश्मीरी शैविज्म या तंत्र के माध्यम से बताई गई है। पर इनमें और अद्वैत वेदांत में, दोनों में जो है सिमिलैरिटीज़ हैं। ये दोनों ही जगह आपको मिलेगा, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होंगे, बाकी सेम है। तो यहाँ पे कैसे ये उत्पत्ति होती है और कैसे प्योर कॉन्शियसनेस जो हमारा असली नेचर है वो वहाँ से हम ये बन बैठते हैं जो हम अपने आप को समझते हैं। तो अब यहाँ से अविद्या जो शुरू है, इसीलिए ये जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि आपको पहले पता हो कि आपकी एब्सोल्यूट नेचर क्या है, कहाँ से तुम्हारी शुरुआत हुई है। तो अब उस शुरुआत पे जब वापस जाओगे तब ही उसी स्टेज को कहा गया है मोक्ष, उसी स्टेज को कहा गया है कैवल्य, उसी स्टेज को कहा गया है मुक्ति। किससे? कर्म चक्र से। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी समझ आएंगी जब आपको मालूम हो कि आप जो अपने आप को समझ बैठे हैं वो आप है नहीं, और आपका एक्चुअल सोर्स क्या है, कहाँ से यात्रा शुरू की थी तुमने और कहाँ पे आकर के पहुँच चुके हो। तो ये जो चीज़ है ये क्रिएशन ऐसे होता है। अब इसमें अज्ञान मुख्य जड़ है जो बंधन का कारण बनती है। हाँ, तो अज्ञान किस बात का? कि हम भूल चुके कि हमारा असली अस्तित्व शुद्ध चैतन्य का है, शिव का है, और हम समझ बैठते हैं कि हम ये प्राणी मात्र हैं। तो इस वजह से अनंत काल तक जीवन, जो जीवन मरण का चक्र है उसमें फंसे रहते हैं, और वही दुख, पीड़ा
का कारण बनता है, सफरिंग और बॉन्डेज बंधन का कारण बनता है। तो ये जो मुख्य बात कही गई, ये हिंदू धर्म में इसको बताया गया है, दर्शन शास्त्र में इसे बताया गया है। तो आज हमने गहराई से समझा कि कैसे जो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हैपन्स एंड हाउ वी आर क्रिएटेड एज पर हिंदू फिलॉसफी एंड पर्टिकुलरली तंत्र और कश्मीरी शैविज्म के माध्यम से इसे कैसे कहा गया है। आगे और भी गहराइयों से चर्चा करेंगे अन्य रोचक विषयों के बारे में, ख़ासतौर से कि अगर दुख पीड़ा पैदा हो चुकी है, बंधन पैदा हो चुका है, तो और उससे मुक्ति का निवारण के क्या कहा गया है। और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में गहराई से चर्चा होती रहेगी। तो मेरे ख्याल से आज गहराई से आप समझ सके होंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृजन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज से हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।